A linking dot theory by स्टीव जॉब्स। इस थ्योरी में स्टीव जॉब्स बताते हैं एक नुक्ता महज कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन वही नुक्ता जब दूसरे नुक्ते के साथ जुड़ता है तो फिर उसकी समझ आती है। एक नुक्ते को दूसरे नुक्ते के साथ बनाने से एक लाइन कंप्लीट होती है। और इसी तरह स्टीव जॉब्स कहते हैं, आप आगे नजर आने वाले नुक्तों को जोड़ नहीं सकते। You can only connect them looking backwards. आप उन्हें सिर्फ पीछे की तरफ देखकर जोड़ सकते हैं। So you have to trust that the dots will, however, connect in your future. लिहाजा आपको एतमाद करना होगा कि नुक्ते किसी न किसी तरह आपके मुस्तकबिल में जुड़ जाएंगे। You have to trust in something. आपको किसी चीज पर भरोसा करना होगा, खुदा पर या अपनी तकदीर और जिंदगी पर। 10 अप्रैल 1912 में बुध के दिन टाइटैनिक ने जब अपने सफर का आगाज किया, उससे पहले टिकट बुक हुई कि कौन कौन जाना चाहता है। तो एक आदमी ने जिसका नाम क्लार्क था, स्कॉटिश फार्मर जो कि किसान था, उसको टाइटैनिक में सफर करने का बहुत शौक था। उसके 5 बच्चे और एक बीवी थी। उसने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी टाइटैनिक पर सफर करने के लिए लगा दी और उसके लिए 7 टिकटें बुक की ताकि अपनी फैमिली को अपने साथ लेके जा सके। टाइटैनिक के रवाना होने से 7 दिन पहले उसके पालतू कुत्ते ने उसके एक बच्चे को काट लिया। बीवी ने कहा स्कॉट, हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारा बच्चा बुरी तरह से जख्मी है। उसकी बीवी ने कहा, स्कॉट, तुम इन 4 बच्चों के साथ टाइटैनिक में बैठकर जाओ। स्कॉट के मन में बहुत बेचैनी हुई और वो अपने जहन में सोचने लगा, क्या मैं टाइटैनिक पर अपने बच्चों के साथ जाऊं या अपनी बीवी और इस जख्मी बच्चे के पास रहूं। अपनी बीवी और इस बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकता। आखिर उसने फैसला किया कि मैं अपने बीमार बच्चे को नहीं छोड़कर जाऊंगा और उसने ना जाने का फैसला किया। कुछ दिनों के बाद जब टाइटैनिक जाने वाला था तो अपने 4 बच्चों को अपने साथ लेकर आखिरी बार टाइटैनिक को देखने के लिए वहां गया। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक ने इंग्लैंड से यूएसए की तरफ सफर का आगाज किया। स्कॉट अपने 4 बच्चों के साथ वहां खड़ा अपनी नम आंखों के साथ टाइटैनिक को जाते हुए देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि उसके तमाम पैसे, जिंदगी की सारी जमा पूंजी उसमें लग गई थी और वो उसको किसी भी तरह से वापस नहीं मिलने थे। और वो इसी तरह रोता हुआ अपने घर वापस चला गया। और सिर्फ 5 दिनों के बाद 15 अप्रैल 1912 पूरी दुनिया को खबर मिली कि टाइटैनिक डूब गया है। उसने अपने पालतू कुत्ते को इतना प्यार किया कि आप सोच नहीं सकते। वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अच्छा हुआ कि मेरे इस पालतू कुत्ते ने इस बच्चे को काट लिया। अच्छा हुआ कि मैं टाइटैनिक शिप पर नहीं बैठा और मैं अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं गया। अगर मैं वहां चला जाता तो मेरी पूरी फैमिली ख़त्म हो जानी थी, मैंने मर जाना था। सो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है कि ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है उसके पीछे खुदा का कोई ना कोई अच्छा मंसूबा हमारी ज़िंदगी के लिए होता है। इसलिए हमारी ज़िंदगी में जो भी मुश्किल परेशानियाँ आएँ, हमें डटकर उनका मुकाबला करना है और खुदा से उसकी मर्ज़ी को मांगना है कि खुदा इन हालात में तेरी क्या मर्ज़ी है, हमारी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। अगर हम ऐसा करेंगे तो खुदा यकीनन हमारी हर एक चीज़ में मदद करेगा। वो आपकी ज़िंदगी को आपसे ज़्यादा बेहतर जानता है। इसलिए फ़िक्र करना छोड़े और खुदा पर अपनी सारी फ़िक्रें छोड़ दें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।